जय हो तपोमणि माता जी संत सुभद्रा जी की। जय जय मेरी माता जी। आज मंगलवार के दिन यहाँ पर सत्संग होता है, भजन होते हैं, माताएं बहनें यहाँ भजन करती हैं और देवी जी यहाँ पर प्रसाद वितरण कर रही हैं, जो कि शीतला माता जी के चरणों के लिए प्रसाद स्वरूप बनाया गया था। बेसन के देसी घी के लड्डू, और बहुत सुहावना मौसम है। कई दिन से रोज शाम को बारिश होती है। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण जी। ये माता जी की समाधि स्थल है। जय तपोवनी माता संत सुभद्रा जी। महादेव। मित्रों, स्वामी महेशानंद जी के आश्रम में ये आड़ू का वृक्ष है। अभी छोटा है और बड़ा हो जाएगा और काफी सारे इस पर लगे हुए हैं। महादेव। और बहुत से वृक्ष, देखिए देवदार कितना बड़ा हो गया है यहाँ पर, आंवला कितना बड़ा हो गया है। अपने शिव शरण वाटिका में भी ऐसे बड़े होंगे, समय लगेगा। वहाँ पर बरगद है जो कि काफी बड़ा हो गया है। महादेव जी प्रभु। जो दोनों संत तप कर रहा था, हाँ, गंगा इस पार उस पार जी, तो संत ने कहा एक पीपल के नीचे, एक पीपल के नीचे एक ऐसे ही झोपड़ी लगा के कुटिया बना के तप कर रहा था। जी प्रभु। जो प्रभु का जो माया है, हाँ, बहुत प्रबल है जी। ये कोई नहीं जान सकता है। संसारी लोग इंद्रिय का संबंधित जानते हैं जी। अब उन्होंने कहा महाराज जी, मुझे तपस्या करते करते हड्डी हुड्डी निकाल गया। हाँ, ये बताओ, भगवान से पूछना, कभी वैकुंठ जाना हो तो भगवान से पूछना कि मेरा कितना जन्म लगेगा। अच्छा ठीक है। नारद जी को बोला। नारद जी को बोला। अब इस पर आया। उन्होंने कहा भाई महाराज जी, हमारी बात भी थोड़ा संदेश पहुंचा देंगे आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा देंगे। हाँ, ऐसे क्या बात है कि हमारे कितना जन्म लगेगा। हाँ, तो आया एक दिन सब दर्शन करके। हाँ, अब कहने लगे, ये बताओ भगवान ने क्या कहा हमारे लिए? हम जो आपको संदेश दिया जी, आपने पहुंचाया हुआ, जी, क्या कहा उन्होंने? जी प्रभु। तो उन्होंने कहा, हाँ मारस। उन्होंने कहा तुम्हारे तो 3 जन्म लगेगा। हाँ, और रोने लगे। फिर 3 जन्म, हड्डी उड्डी सूख गया, इतना हो गया भाई, ना खा के ना करके ऐसे बैठा हूँ गंगा तट पे, और आप 3 जन्म फिर बता रहा है। आप पीपल के नीचे में जो आया, उनको पूछा कि आपने मेरा संदेश पहुंचाया होगा? बोले जरूर, क्यों नहीं पहुंचाएंगे। कितना जन्म लगेगा? तुम्हारे तो जितने पीपल का पत्ते हैं ना, उतना जन्म लगेगा। अरे क्या बात है, खुश हो गया वो, नाचने शुरू कर दिया। बोले इतना जन्म लगेगा, मिलेगा ना भगवान? बोले हाँ मिलेगा। उसने नाचना शुरू कर दिया। वही हाँ, जब नाचना शुरू कर दिया, भगवान थोड़ी देर बाद प्रकट हो गया। वाह। नारद जी हैरान हो गया। वो 3 जन्म में दुखी हो रहा है, इतना जन्म के खुशी हो रहा है। बोले यही तो चीज है, भगवान मिलेगा, ये खुशी, शुभ संवाद, संदेश जी, सुनने के बाद इतना खुशी होना, भक्तों का मन में कोई दुख नहीं है। अरे तब भगवान तुरंत प्रकट हो गया और तुरंत ही वैकुंठ के अधिकारी बन गए। जी प्रभु। तो माने जो भगवान आपको स्वीकार करते हैं, उसी में आप खुशी रहो।
संसार तो महाराज जी आने जानी है। कितना से बड़ा आदमी हो, बड़ा से बड़ा अरबपति खरबपति हो, वो भी मरेगा। कितने से छोटे व्यक्ति हो, गरीब से गरीब जो कुछ नहीं उनके पास, वो भी मरेगा। तो ये अक्सर तक कमाया क्या? अब उस कमाई को देखने के लिए नजरिया चाहिए, उतना साधना चाहिए जी। संसारी लोग को सोचते हैं कि भैया सोना चांदी धन संपत्ति मिल गई, यही खजाना है। अरे खजाना नहीं है, यह तो यही छूटेगा। तुम्हारा बाप दादा भी यही छोड़ के गया, मेरे बाप दादा भी यही छोड़ के गया। हाँ? कोई ले गया, तू भी नहीं ले जाएगा। किसके गुमान करे? मत कर रे तू अभिमान रे बांधे, झूठी तेरी शान। तेरे पास हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, मत करे तू अभिमान। वाह। हाँ? अरे हीरा जवाहर तो धातु है। एक मुझे बनिया ने कहा कि महाराज जिस समय रावण और राम का युद्ध हुआ, अगर मैं रहता तो कुछ सोना होगा छुपा के लाता मैं। सोने की लंका से। सोने की लंका से। देखो कितना लालची है। क्या हनुमान जी ने बेकार काम कर दिया होगा, उन्होंने कुछ नहीं लाया होगा। हे भगवान। हाँ, तो जो लालची लोग, लोभी लोग होता है, धन तो लोभ दिखाता है। लोभी जो होते हैं तो धन के पीछे मन लगाता है। देखिए उसने ये नहीं कहा कि भगवान युद्ध हुआ, भगवान राम के पैर पकड़ लेता मैं वहां होता तो। उसको वही खजाना ही दिखा, सोना दिखा, वो धातु, वो क्या करेगा, वो मिट्टी दिखाई दी। क्या करे? अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपका भावना कैसी है। जी जी। जैसे मैं जाप करता हूँ जिस मंत्र को, तो उस मंत्र मुझे गंगा जी सुनाई देता है, अंदर सुनाई देते है, बाहर सुनाई, आपके अंदर दिखाई दे रहा है, सब जगह। क्यों? मेरे भावना ऐसी है। आप है कि नहीं जानता हूँ, लेकिन कहने का मतलब मेरे को सुनाई दे रहा है, दिखाई दे भी दे रहा है, आपके अंदर भी दिखाई दे रहा है, आप सब जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम नहीं देख रहे हो। यही अंतर है जी प्रभु। इतनी अंतर है। अब तुम्हें इसको अभ्यास करने के लिए गुरु चाहिए, गुरु के सान्निध्य चाहिए, उनकी संरक्षक चाहिए, उनके सत्संग चाहिए। हाँ, उन्हीं के उपदेश का पालन करना चाहिए, तब जाके होगा। अब तुम गुरु बनने के बैठे, तुम सब कुछ मैं ही जानता हूँ, तो कर। एक बात बोलूं प्रभु? हाँ। मैं जब अपनी वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि मुझे ना ज्ञान चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, ना तंत्र मंत्र चाहिए, ना मुझे कुंडलिनी जागृत करनी है, तो लोग मुझे पता क्या बोलते हैं? कहते तू क्या वहां घास छीलने गया फिर? अब उनको ये नहीं पता कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिला हुआ है। मुझे माँ के चरण चाहिए, बाबा के चरण चाहिए, मुझे मिले हुए हैं। उससे ज्यादा क्या करना है मैंने? उससे भी आगे बढ़ना बेटा। प्रभु आप आगे बढ़ना। देखो, दो चीज होता है जी। एक दीन है, को रात होती है जी। अब हमने राम नाम मणि दीप जो है, हाँ। कहाँ रखना है जी। राम नाम मणि दीप धरूं, यही द्वारी दार, तुलसी भीतर बाहिरे जो चाहे शिव जी। जी प्रभु। अगर दीपक को आप गेट में रखेंगे, हाँ। तो बाहर भी उजियारी होगा, अंदर भी होगा। जी जी। ठीक है। अगर अंदर उजाला होगा, बाहर तो होगा नहीं। जी जी। लेकिन इस तरह से जो वो मणि जिसको आदमी को देगा, जो होता है भगवान ने, गुरु ने हमको दिया है जी। उससे हमको प्रकाश मिला है जी। हम उसको संभाल के रखा है, हम उसको ध्यान करता है। हम जो उस आनंद स्वरूप में पहुंचते हैं जी। तो हमको ये सब फीका लगता है। जैसे न कि संसार में रहते हैं, इंद्रिय का भोग क्षणिक होता है। हर इंद्रिया जो है, ज्ञान इंद्रिया है, चक्षु है, रूप रस गंध स्पर्श, त्वचा स्पर्श है, होगा त्वचा। जी जी। तो हम अनुभव करते हैं, ठंडी है, गर्मी है, ये भी इंद्रिया है। जी। इससे परे जाना जहाँ इंद्रिया अतीत होता है। इंद्रिय अतीत क्या होता है? परमात्मा होता है। गुणातीत क्या होता है? परमात्मा होता है। कालातीत क्या होता है? परमात्मा होता है। ये तीन गुण से कालों से परे, जही लागी बिरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। जी जी। आदमी इस इंद्रिय से परे जो परमात्मा होता है उसको परमात्मा। इंद्रिय तो भोग करने के लिए होते हैं। जी प्रभु। क्षणिक होता है। आज मैं, आप समझ लो, मुझे कोई बढ़िया व्यंजन बनाया, हाँ। मैंने खाया तो इंद्रिय हाँ बढ़िया भोजन बनाया, लेकिन अंदर जाने का तो वो माले बनेगा। जी जी प्रभु जी। तो उनका स्वाद कहाँ गया?
वो थोड़े क्षणिक के लिए होते हैं। अब फिर मैंने एक बात पहले भी बोली है प्रभु जी कि सभी अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो नीचे सेवक कौन रहेगा। अब आपके लेवल तक हम थोड़ी पहुंच सकते हैं, बेकार से लोग मेरे जैसे तो नहीं पहुंच सकते। तो हम आप प्रधानमंत्री की सेवा के लिए भी तो कोई सेवक होना चाहिए। सुनिए, एक दिन आप भी पहुंच जाएंगे। उस परमात्मा रूप क्या है? बिना आँख का ही देखता है, बिना पैर का ही चलता है, बिना कान का ही सुनता है, बिना शरीर के सबको स्पर्श करता है, बिना वाणी के सबको बोलता है, बिना बात के सब समझता है, हर जगह है, जन्म मृत्यु से रहित है, खुशी आनंद स्वरूप है। और उसको आप तुम इस इंद्रियों से उसको भोग करने चाहते हो। भोग तो ये सब वस्तु होगा जो संसार की वस्तु है, उसको भोगने का वस्तु नहीं है, वो तो आनंद स्वरूप है, स्वयं आप है, लेकिन अपने आप को नहीं जाना आपने। अब यहाँ एक बात और बोलता हूँ। वैसे लोग मुझे कई बार कह देते हैं कि आप इतने बड़े संत को, महात्मा को बीच में टोक देते हैं, आप बेवकूफ हैं, परंतु उनको ये नहीं पता कि हमारा एक जो रिश्ता है, हम यहाँ बात कर रहे हैं ना कि वीडियो बना रहे हैं, हम केवल आपस में बात कर रहे हैं, वो बात को मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो बात मैं ये कह रहा हूँ, अभी आपने कहानी सुनाई कि उसको तुरंत दर्शन हो गए, पीपल के पत्ते के जितना जन्म लगने थे भगवान ने तुरंत दर्शन दे दिए। फिर हम कहते हैं कि जो होता है उसकी इच्छा से होता है, उसकी इच्छा के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो जब उसकी इच्छा होगी, वो योग्य समझेगा, उस दिन अब सामने आ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, नहीं सत्य है, नहीं, और अगर नहीं तो महाराज अभी खेलो जी, अभी खेलो। माँ ने जब बच्चे जन्म दिया है जी, तो उसको खिलौना देता है, जी, तो खेलते रहते। संसार की जितनी वस्तु है खिलौना है। जी, खेलते खेलते जब बच्चे थक जाता है तो रोता है, कितना रोता है, तब माँ ने सब काम छोड़ छाड़ करके माँ आके उसको गोद में उठाते और दूध ही पिलाने लगता है। जी, तो इसी तरीके संसार के वस्तु का अभी आप आस्वादन ले लो इंद्रिया का, क्योंकि इससे इंद्रिया से तो मन भरता नहीं है। आप इसी में इसी को सब कुछ समझ लिया लोगों ने। अरे इससे पढ़े, अच्छा एक बात बताओ, तेरे बाप मरा, बोले ठीक मरा, तेरे माँ मरा, बोले मरा, भाई मरा, बोले मरा, तो दादा मरा, बोले मरा। उनसे अगर पूछते जब मरते, जैसा उसको जलाने जाते हो, तेरे को कष्ट नहीं होता है? जला रहे यार, घर में रखते यार जी, उसको, उस शरीर को घर में रखते। हाँ, इसका मतलब दो अर्थ आती है इसमें। जिसके पंछी था अंदर, वो तो उड़ गया, हंसा उड़ जाएगा, ये हंसा ये केला, जी, 2 दिन का दर्शन मेला, तू भी जाएगा तेरा भी जाएगा, ये सब माया का ये खेला। तो शरीर को घर में क्यों नहीं रखते भाई? आप ये बताओ ना मुझे। अगर शरीर का इससे मोह है, हाँ, लेकिन इसका अर्थ तो थोड़ा सा गहराई में जाओ। अरे वो हंसा तो गया, निकल गया, वो जाने के बाद शरीर किसी काम का नहीं है, तो उसको पकड़ो ना, जो गया है, बस काम बन गया तुम्हारी। जी, जी प्रभु। आप उसको तो पकड़ नहीं रहे हो, आप तुम शरीर को पकड़, शरीर के राख फिर घर में क्यों मेरे निकल के जलाने जा रहे हो? अब फिर बात वही तो आ रही है प्रभु जी कि एक बच्चे को हम पहली क्लास में दाखिल कराते हैं स्कूल में, पहली से दूसरी से 12वीं में जाता है, MA BA करता है, समय लगता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। मेरे पास कोई आया जी, उसने कहा महाराज मेरे 5 लड़की है, हाँ, और मेरे सासू ने कहा तेरे माँ भी ऐसे, तू भी ऐसी, और मेरा दामाद को, जो मेरा आदमी को दूसरा शादी करवा रहा है, हाँ, तो आप एक बता दो, मैं तो गंगा सड़क देती हूँ। बोल क्यों? कि मेरा लड़का नहीं हो रहा है, उसके लड़के। अरे तू कैसे औरत है? इस तरह से बात में सलंग मार रही तू, इधर आ मेरे पास। पति को भी बुला, उसको भी बुलाए, उसको भी बुलाए, और दोनों में गड़बड़ है, तुम्हारा घर में पितरो दोष है, इसलिए लड़की हो रहा है। अब मैं तुम कहो, रात को पितरों को बुलाऊंगा मैं, तो बुला लिया मैंने। दूसरे का महाराज ये लोग तो मेरे को छोड़ता नहीं, हमारा सदगति नहीं हो रही है, हम यही भटक रहा है, हम पितृ लोग नहीं जा रहा है। तो मैंने उससे कहा 1 साल के बाद होगी तुम्हारी काम, तुम इसको नारायण बोली दे दो, पिंडदान कर दो, देखो 1 साल के बाद तुम्हारे लड़का हो जाए। नारायण बलि क्या होता है प्रभु? नारायण बलि होता है जो आदमी का जो अचानक मृत्यु होता है, हाँ, उसके आपने 13वीं कर्म नहीं करते हो, अच्छा, और ही करते हो, तब उसको जैसे गया होती है, जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ आपका हरिद्वार में होता है जी, पंडित जी से हाथ जोड़ के महाराज ज्यादा शक्ति उनको दान देना चाहिए, और नारायण बलि की विधि बता देगा।
तो कैसे न, तब आदमी का उद्धार हो जाता है। उद्धार होने के बाद उसके नाम पे एक गौदान दे दो। तो अभी एक मैंने करवाया एक राजस्थान से, उसका बहुत परिचय। रात को सोने नहीं दे पितरों, क्यों? उनका जगह नहीं है वहाँ। जी इन लोगों ने उसका क्रियाकर्म किया नहीं जी और परंपरा करके आया उन्होंने। अब क्या हुआ, मैंने जब कहा तो उसके बाद तो तुम 1 साल रहो। तो मैंने एक दिन मैंने कहा, एक नवरात्र मेरे पास अनुष्ठान करो, तुम्हारे दोष आए हटा जाएगा। अनुष्ठान किया उन्होंने। अनुष्ठान करने के बाद एक लड़का हो गया, उसका नाम ध्रुव है, अभी भी है, मैं बताता हूँ आपको। जी जी 10-12 साल की हो गई। तो कहने का मतलब है, दोष गुण तो पृथ्वी में होता है जब तक शरीर धारण किया तुमने, इससे परे हो जाना है। तो संसारी लोग ये चाहता है, भगवान कोई नहीं चाहते हैं मेरा पुत्र हो जाए, मेरा नौकरी लग जाए, मेरा शादी हो जाए, मेरे को धन मिल जाए, खाऊंगा। एक तो आया मेरे पास है, महाराज आप ऐसा कृपा करो, दो मेरा बच्चा हो जाए, एक लड़का एक लड़का। ठीक, छोटा सा एक बंगला हो जाए, ठीक, वो भी हो गई। हाँ, उसके बाद में छोटा सा कार हो जाए तो ठीक। अब पड़ोस वाला का दुगुना हो गई उससे, जी वो जलने लगे, कभी ऐसा हो जाए। तो मैंने कहा, देख, किसी का देखा देखी तुम करो, संतुष्टि जब तक नहीं आएगा, देखा देखी चाहोगे तो ये तो तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगा मांगते मांगते, तुम्हारे उतना आयु नहीं है। तो ऐसे लोग 1,84,000 में घूमते रहता है। प्रभु, मेरे एक शंका है या एक प्रश्न है या बात में बात आ रही है। बात चल रही थी कि आप जहाँ तक पहुँच चुके हैं वहां तक हम जैसे नहीं पहुँच सकते, या पहुँचेंगे तो जन्म लगता है। परंतु आज आपने कई बार एक बात कही है कि आप यहाँ बैठे हैं, मैं गंगा जी के चरणों में बैठे हैं हम, तो इनकी कृपा से बैठे हैं ना। बिल्कुल। तो इनकी कृपा हुई, मैं यहाँ तक आया। इनकी कृपा आप पर बहुत ज्यादा अधिक हुई, आपको सद्बुद्धि दी और आपको ये इतना ज्ञान दिया और आप वहां तक पहुंचे। तो जिस दिन इनकी कृपा होगी, मेरा कहने का तात्पर्य और पॉइंट यही है, जिस दिन इनकी भोलेनाथ की कृपा होगी, वो ऐसी सद्बुद्धि अपने आप दे देंगे कि आपके चरणों के उसके अनुसार चलूं मैं। बिल्कुल हो जाएगी, इस पे कोई शक नहीं है। बिना इनकी कृपा तो हो नहीं सकता ना। इतना कृपा कम है कि गंगा मैया का चरणों में बैठे हुए हो। जी जी, तो मुझे इसी में तो आनंद है, इसी में तो संतुष्टि है मुझे। नहीं, मेरा संतुष्टि यहाँ पर आकर अटक गई है। मतलब इससे आगे आपसे कुछ काम लेना है, तो इससे आगे भी बढ़ेंगे आप हमेशा गंगोरी में नहीं रहेंगे। जो दिल्ली में रहे, दिल्ली से यहाँ चल के आया जी, हमेशा दिल्ली में नहीं रहे, यहाँ गंगोरी में है ना जी। अब एक दिन यहाँ से चल के, मतलब उदाहरण दे रहा हूँ मैं, जी जी, यहाँ से चल के भी आगे बढ़ेंगे। जी। ऐसे साधक साधना करते करते आगे बढ़ता है। टॉप में वहाँ देखता है क्या, अरे वहाँ तो आनंद ही आनंद है। हाँ, इतना आनंद है, इतना सुख है, इंद्रिय क्षणिक सुख होता है। तेरा और मेरा बेटे यही माया है, न तेरा न मेरा। लोग मुझे कहते हैं इसको बिक्री करो, मैंने कहा मेरा है नहीं, मेरा बल्कि कोई तो माता रानी क्या है, मैं उनको चरणों में रहता हूँ, मेरा काहे की हुआ है यार। मुझे लोग बोल देते हैं ये कोई नहीं मेरा, ये तो मैं उनके चरणों में रहता हूँ। अहो भाग्यो, माँ की सेवा का अवसर मिला, इसलिए माँ के चरणों में मुझे आनंद मिलती है और गंगा मैया का चरण में आनंद मिलती है, इसलिए मैं उनके चरणों में हूँ। मैं यही चाहता हूँ, मैं बिक्री करके मानने वाला हूँ, क्या करूँगा मैं, पैसा मुझे मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं मिल गया तो क्या हो जाएगा, लेकिन मुझे सच्चिदानंद ब्रह्म का जो आनंद अनुभूति है वो तो नहीं मिलेगा। आया मेरे पास अभी, मैंने कहा ये सब बात मत करो, तुम ये रहो जिंदगी भर, जिस दिन मेरा शरीर छूटेगा तुम्हारे नाम में कर जाऊंगा। और लेकिन एक शर्त है, जैसे मैं सेवा करता हूँ ऐसे माँ की सेवा करना है जी, इसको जागृत रखना है। हनुमान जी महाराज जी है, गंगा जी है, भोलेनाथ है, जैसे मैं रुद्र वैसे करता हूँ, जितने कर्म करना पड़ेगा तब तो मैं देता हूँ। देखो 1% फ्री देता हूँ, अभी लिख के दे, तू भी लिख के दे जी, कि जब तक मेरा जिंदगी रहेगा मैं ऐसे महाराज जी से सेवा करता हूँ भगवान की, ऐसे मैं भी करूँगा जी, तब तक तुमको 1 पैसा नहीं लगे देना जी। अरे पैसे पैसे पैसे, अरे पैसा भी क्या है। एक बात बताओ, खाता कितना रोटी है तू? 4 रोटी है, 4 रोटी खाता हूँ महाराज। तो 4 रोटी तो मिलने के बाद तुम बिल्डिंग क्या करेगा, महल क्या करेगा, स्त्री क्या करेगा। स्त्री तू जानता है ये आत्मा कहाँ से आया तेरे घर में? नहीं महाराज, ये पहले तरह फूफू थी, उसे हक्का बक्का हो गई। हाँ मेरे फूफू तो मर गया था, वही है वो तेरे घर वाली बन के आ गई जी। अरे महाराज आपको कैसे पता? मेरे को पता रहे, तू देखेगा, देखना चाहते हो तो आप कल रात को सोना,
गहरे 4 बजे देख रहा है उसका फूफो ही है, उसका हाथ जरूर खिला रहा है, पिला रहा है, उठा रहा है, और देखा कपाड़ फोड़े उसने उसी समय छोड़ दिए सब। अरे भाई मेरे फूफो मेरे घरवाली बनी, बताओ। ये मोह का कारण, मोह सा व्याधिन कर मूला, मोह आसक्त जो होता है यही बंधन के कारण होता है। जैसे जरभरत था, इतना तप जप करता, संत थे, लेकिन हिरण के बच्चे के कारण उसको हिरण बनना पड़ा। इसलिए मोह नहीं करना चाहिए किसी से, खिलाओ पिलाओ उसी समय। मेरा गुरु मेरे को कहता था दुनिया से उतना व्यवहार करो जितना टॉयलेट से तुम करते हो, ले जी ऐसे शब्द किया। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत छोटे में बहुत बड़ा बात बोल दी। हाँ, उन्होंने कहा कि दुनिया से उतना ही व्यवहार करो जितना तुम टॉयलेट से करते हो। जाओ, काम खत्म किया और हट जाओ। हाँ, अगर तुम उसमें चिपक के रहोगे तो उनका औलाद बन के आना पड़ेगा, उनका पुत्र पत्नी बन के आना पड़ेगा, भाई बंदी आने का लेना देना रहेगा। जो मिल गया ठीक है, ना मिल गया ठीक है, कोई उसमें मन लगाओ। उसमें मन अगर लगाना है तो भगवान के चरणों में लगाओ, माँ के चरणों में लगाओ, उसमें तुमको उद्धार हो जाओगे तुम। जी, सबसे हटकर प्यार किससे करना चाहिए? भगवान से करना चाहिए। जी प्रभु जी। अगर प्यार करना है तो भगवान से करो, जीना है तो भगवान के लिए जियो, मरना है तो भगवान के लिए मरो। देखो तुम्हारे कितना सुख आनंद है। अब तुम मरो ना मरो, एक दिन तुम्हारा शरीर छूटेगा भाई, ये निश्चित जानो, ये सत्य है, अटल सत्य है। हाँ। आज जब मृत्यु होगा तो जन्म भी एक दिन होगा तुम्हारा। जी अब किसमें होगा वो तो कर्म का आधार भगवान के हाथ में है, देखा चुका। जी। तो मेरे कहने का मतलब है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ बेबे। अच्छा काम करो तो तुमको और अच्छा काम ले जाएगा। गड़बड़ होगा भाई, गड़बड़ काम करेगा, दूसरी का हित नहीं करेगा, अहित करेगा, तो समझ लो तुमको दुख होगा। किसी का सबको भला सोचो और ऐसे सोचो ये मेरा नहीं है, मेरा बल के कोई वस्तु नहीं है, ये जितनी देख रहे हैं आप ये परमात्मा का है, उसको भी नमन करता हूँ, जो दिया है उसको भी नमन करता हूँ। ये सब यहीं छूटेगा। अभी मेरे पास आदमी आया, कहने लगे महाराज जी ये पेंट कराओ। मैंने कहा कराएंगे, हाँ कितना लोगे? बोले इतना लूँगा। उसने कहा कितना रंग लगे? बोले इतना, वही दे दूंगा। चलो मेरे साथ चलो, लिस्ट बनाओ। आप फिर आया, महाराज जी मूर्ति कितना आ रहा है? मुझे इतना का आ रहा है, कितना देना है, पेमेंट करना है। अच्छा जी, तो मैं भी साथ चलूँगा। मगर तुम कहाँ चलोगे उनके साथ? वो तो मेरा से बातचीत करना देना पड़ेगा, फिर वो चले जाएगा आएगा। हाँ, जब मैं उद्घाटन करूँगा, स्थापना करूँगा, सब यही रह जाएगा। ये मेरा मन में था, मैं एक दिन करना है मुझे। जी प्रभु। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कर्म करो, अच्छा कर्म अच्छा करो। जो अच्छा काम कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ये तो है। भला तो हो भला, अंत के भला के भला, और बुरा तो हो बुरा, अंत के बुरा के बुरा। ये निश्चित जानो, जिसने जन्म लिया उसके मृत्यु निश्चित जानो। इसलिए भगवान की भक्ति करते रहो, भगवान के चरण पकड़ते रहो और उनका कहो महाराज जी मुझे सद्बुद्धि देना, मेरे को ऐसा रखा, अपने चरणों में रखना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ। मेरा भी तो केवल इतना ही कहना है मेरे प्रभु कि मैं इनके चरणों में आ गया और थोड़ा सा हो सकता है मुझे भी इनसे कुछ प्राप्त हुआ हो, बिल्कुल, कि जिससे मुझे संतुष्टि होगी कि मुझे आगे कुछ चाहिए ही नहीं। आपको ये धर्म का प्रचार कर रहा है, स्थान का विश्वास कर रहा है, ये भी तो आपका बहुत सौभाग्य है। अगर आप नहीं करते, उन लोग को आपको पुण्य मिलता है। उन लोग आके रुद्राभिषेक कर रहा है, पूजा कर रहा है, हमसे जुड़े आपसे जुड़े, वो भी तो अच्छा काम कर रहा है जी, तो आपको पुण्य लगेगा उसमें। अभी इस चैनल के माध्यम से गंगोत्री धाम में भंडारा हुआ, गौ सेवा होगी, और भी बहुत सारे काम ऋषिकेश से हो रहे हैं, यहाँ से नहीं हो रहे, आज से नहीं हो, 2.5 साल से हो रहे हैं। आप कितना अच्छा काम तो ये माँ गंगा जी की कृपा से ही तो हो रहा है। अच्छा काम, गौ सेवा, गोधन, हाँ, और है संतों की सेवा, इतना भी ये भी जो लोग आके भंडारा देते हैं संतों को, लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा बोलो, अच्छा परोपकार करो किसी गरीब। उस दिन मेरे को आप इतना बीमार था, मेरे ले गया, इतना बढ़िया काम किया आपने, अच्छा कर दिया। सेवा में मुझे जो आनंद प्राप्त हो रहा है प्रभु, वो इससे भी आगे बढ़ जाएंगे आप। अब समय उनकी इच्छा होगी, हाँ। उनकी इच्छा होगी तो बढ़ा देंगे। हाँ,
आपको आगे प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन हो जाएगा। जी, देखो बिल्कुल। हर चीज का प्रमोशन होता है। जब इसका हो जाएगा तो आगे प्रमोशन होगा। प्रमोशन होने के बाद जो है फिर आपका हमारा उससे भी और प्रमोशन होगा, उससे उसका भी और प्रमोशन होगा। ऐसे करते करते जब उसमें पहुंच जाएंगे, अरे यहाँ तो आनंद ही आनंद है, आनंद कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। आनंद में डूब जाएंगे, फिर तो आपका खो जाएंगे। जैसे आपने कहा महाराज हमने आया आपको मिला नहीं, सुबह आया आपको मिला नहीं, मैं तो आनंद में डूबा हूँ, जी कहाँ से मिल रहा है। जी जी इसलिए कहते हैं सत्कर्म करो, दूसरी के दुख दर्द देखो, दूसरी के गरीबों को सेवा करो, अनाथों को नाथ बनो, सेवा करो। भगवान से कहो मेरे अच्छा काम करना, अच्छा इन हाथों से अच्छा काम होना चाहिए। गंगा मैया की जय। आपका भी आरती का समय हो गया और मैं भी घर चलता हूँ कुटिया में। मैं भी थोड़ा सा देखता हूँ अपना। बहुत सुंदर सुहावना मौसम हो गया है। देखो ये मैंने आपको पहले भी 2-3 बार बोला हाँ कि बहुत दिन हो गए भजन नहीं हो रहा, सत्संग नहीं हो रहा है। हाँ तो आपने उस समय भी मुझे बोला था कि ये सोचकर नहीं होता, ये अकस्मात होता है। कभी कोई विषय चल जाता है, कोई बात चल जाती है। आज वही हुआ। प्रभु जी से तो मैं प्राय रोज लगभग रोज प्रतिदिन मिलने आता ही हूँ। आज मिले, मेरा भी मन कर गया कैमरा निकालने का, प्रभु जी का भी मन कर गया बोलने का, और देखिए हमें क्या ज्ञान मिल गया। जय मेरी गंगा मैया। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव।